वेलकम बैक टू मायरा स्पीक्स। लेकिन कभी कभी एक सिंपल सा सेंटेंस पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होता है। और सोचिए, जब एक लड़की किसी आदमी के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो उस वक्त उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। यही कन्फ्यूज़न, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और हिडन ट्रूथ से जुड़ी हुई सिचुएशन आकू हामिल बुकान अनकमू के सेंट्रल कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे चैनल। अगर आपको मूवीज़ और ड्रामास के ऑनेस्ट रिव्यूज़, स्टोरी एनालिसिस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का रिव्यू। अकु हमिल बुकान अनकमू एक रिलेशनशिप बेस्ड इमोशनल ड्रामा के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टाइटल है, जहां प्रेगनेंसी सिर्फ एक सिचुएशन नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सामने लाने वाली एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाती है। इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट यही है कि जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ सामने आती है तो नेचुरली सबसे पहला सवाल होता है, बच्चे का फादर कौन है। और जब जवाब मिलता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ से स्टोरी सिर्फ रोमांस की नहीं रहती, इसके अंदर ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली प्रेशर और पास्ट रिलेशनशिप्स जैसे एलिमेंट्स एंटर करते हैं। फीमेल कैरेक्टर के लिए भी सिचुएशन बिल्कुल सिंपल नहीं है। प्रेगनेंसी के साथ उसके सामने इमोशनल और सोशल प्रेशर दोनों आ जाते हैं। उसे अपने डिसीजंस का सामना करना पड़ता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि वो अपनी लाइफ के बारे में खुद क्या चाहती है। दूसरी तरफ मेल कैरेक्टर के लिए भी ये सिचुएशन एक इमोशनल टेस्ट बन जाती है। अगर बच्चा उसका नहीं है तो क्या वो सिर्फ इस वजह से अपने आप को इस सिचुएशन से कम्प्लीटली अलग कर लेगा, या फिर सर्कमस्टेंसेस उसे एक ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट का एलिमेंट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब किसी रिलेशनशिप में एक बड़ा सीक्रेट सामने आता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और इसी वजह से स्टोरी में बार बार एक ही सवाल ऑडियंस के माइंड में रहता है, आखिर सच क्या है। क्या प्रेगनेंसी के पीछे वही रियलिटी है जो सामने दिखाई जा रही है? क्या कोई इम्पोर्टेंट सीक्रेट छुपाया जा रहा है? और क्या कैरेक्टर्स के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो फ्यूचर में उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगी? एक्टिंग की बात करें तो इस तरह के इमोशनल ड्रामा में एक्टर्स के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ हर इमोशन को सिर्फ डायलॉग के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शॉक, कंफ्यूजन, एंगर, गिल्ट और हेल्पलेसनेस जैसे इमोशंस को नेचुरल वे में प्रेजेंट करना पड़ता है। डायरेक्शन के लेवल पर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी के इमोशनल मोमेंट्स को ओवर ड्रामेटिक ना बनाना। अगर कैरेक्टर्स की फीलिंग्स नेचुरल फील करें तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देती है। इस टाइप की स्टोरी में स्क्रीन प्ले का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक सीक्रेट को कितनी देर तक हाइड किया जाए, इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को कब दी जाए और कैरेक्टर्स को किस सिचुएशन में रिएक्ट कराया जाए, ये सब चीज़ें सस्पेंस क्रिएट करती हैं। और अगर स्क्रीन प्ले स्ट्रॉन्ग हो तो एक सिंपल रिलेशनशिप ड्रामा भी ऑडियंस को एंड तक एंगेज कर सकता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इमोशनल ड्रामास में कैमरा का यूज सिर्फ ब्यूटीफुल विजुअल्स के लिए नहीं होता। क्लोज अप शॉट्स, एक्सप्रेशंस और क्वाइट मोमेंट्स कैरेक्टर्स की मेंटल स्टेट को शो करने में हेल्प करते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी इसी इमोशनल एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करते हैं। जब कैरेक्टर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा हो तो बैकग्राउंड स्कोर उस मोमेंट की इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर सकता है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका सेंट्रल क्वेश्चन है, क्या ब्लड रिलेशन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है या कभी कभी इंसान का डिसीजन उसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी पॉइंट की वजह से स्टोरी सिर्फ प्रेगनेंसी के अराउंड नहीं रहती बल्कि रिलेशनशिप्स और ह्यूमन इमोशंस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। अगर आपको इमोशनल रिलेशनशिप ड्रामास पसंद हैं जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सीक्रेट्स, फैमिली प्रेशर और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस स्टोरी को आगे लेकर जाती है, तो आकू हमिल बुकान एनाकमू का कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है।
मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि इस स्टोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ प्रेगनेंसी का इमोशनल प्रेशर है और दूसरी तरफ रिलेशनशिप में ट्रस्ट का क्वेश्चन। और जब दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो कैरेक्टर्स के डिसीजंस ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी इमोशनल स्टोरीज पसंद है जहां एक सीक्रेट पूरी लाइफ को चेंज कर देता है, तो इस टाइटल को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने अकू हामिल बुकन अनकमू देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज़ और स्टोरी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और वेलकम बैक टू मायरा स्पीक्स। लेकिन कभी कभी एक सिंपल सा सेंटेंस पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होता है। और सोचिए, जब एक लड़की किसी आदमी के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहे, मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो उस वक़्त उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? यही कन्फ्यूज़न, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और हिडन ट्रूथ से जुड़ी हुई सिचुएशन आकू हामिल बुकान अनकमू के सेंट्रल कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे चैनल। अगर आपको मूवीज़ और ड्रामास के ऑनेस्ट रिव्यूज़, स्टोरी एनालिसिस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का रिव्यू। अकू हमिल बुकान अनकमू एक रिलेशनशिप बेस्ड इमोशनल ड्रामा के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टाइटल है, जहां प्रेगनेंसी सिर्फ एक सिचुएशन नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सामने लाने वाली एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाती है। इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट यही है कि जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ सामने आती है तो नेचुरली सबसे पहला सवाल होता है, बच्चे का फादर कौन है? और जब जवाब मिलता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ से स्टोरी सिर्फ रोमांस की नहीं रहती, इसके अंदर ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली प्रेशर और पास्ट रिलेशनशिप्स जैसे एलिमेंट्स एंटर करते हैं। फीमेल कैरेक्टर के लिए भी सिचुएशन बिल्कुल सिंपल नहीं है। प्रेगनेंसी के साथ उसके सामने इमोशनल और सोशल प्रेशर दोनों आ जाते हैं। उसे अपने डिसीजंस का सामना करना पड़ता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वो अपनी लाइफ के बारे में खुद क्या चाहती है। दूसरी तरफ मेल कैरेक्टर के लिए भी ये सिचुएशन एक इमोशनल टेस्ट बन जाती है। अगर बच्चा उसका नहीं है तो क्या वो सिर्फ इस वजह से अपने आप को इस सिचुएशन से कम्प्लीटली अलग कर लेगा, या फिर सर्कमस्टेंसेस उसे एक ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट का एलिमेंट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब किसी रिलेशनशिप में एक बड़ा सीक्रेट सामने आता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और इसी वजह से स्टोरी में बार बार एक ही सवाल ऑडियंस के माइंड में रहता है, आखिर सच क्या है? क्या प्रेगनेंसी के पीछे वही रियलिटी है जो सामने दिखाई जा रही है? क्या कोई इम्पोर्टेंट सीक्रेट छुपाया जा रहा है? और क्या कैरेक्टर्स के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो फ्यूचर में उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगी? एक्टिंग की बात करें तो इस तरह के इमोशनल ड्रामा में एक्टर्स के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ हर इमोशन को सिर्फ डायलॉग के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शॉक, कंफ्यूजन, एंगर, गिल्ट और हेल्पलेसनेस जैसे इमोशंस को नेचुरल वे में प्रेजेंट करना पड़ता है। डायरेक्शन के लेवल पर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी के इमोशनल मोमेंट्स को ओवर ड्रामेटिक ना बनाना। अगर कैरेक्टर्स की फीलिंग्स नेचुरल फील करें तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देती है। इस टाइप की स्टोरी में स्क्रीन प्ले का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक सीक्रेट को कितनी देर तक हाइड किया जाए, इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को कब दी जाए और कैरेक्टर्स को किस सिचुएशन में रिएक्ट कराया जाए, ये सब चीज़ें सस्पेंस क्रिएट करती हैं। और अगर स्क्रीन प्ले स्ट्रॉन्ग हो तो एक सिंपल रिलेशनशिप ड्रामा भी ऑडियंस को एंड तक एंगेज कर सकता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इमोशनल ड्रामास में कैमरा का यूज सिर्फ ब्यूटीफुल विजुअल्स के लिए नहीं होता। क्लोज अप शॉट्स, एक्सप्रेशंस और क्वाइट मोमेंट्स कैरेक्टर्स की मेंटल स्टेट को शो करने में हेल्प करते हैं।
म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी इसी इमोशनल एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करते हैं। जब कैरेक्टर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा हो तो बैकग्राउंड स्कोर उस मोमेंट की इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर सकता है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका सेंट्रल क्वेश्चन है, क्या ब्लड रिलेशन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है या कभी कभी इंसान का डिसीजन उसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी पॉइंट की वजह से स्टोरी सिर्फ प्रेगनेंसी के अराउंड नहीं रहती, बल्कि रिलेशनशिप्स और ह्यूमन इमोशंस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। अगर आपको इमोशनल रिलेशनशिप ड्रामास पसंद हैं जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सीक्रेट्स, फैमिली प्रेशर और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस स्टोरी को आगे लेकर जाती हैं, तो आकू हमिल बुकान एनाकमू का कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि इस स्टोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ प्रेगनेंसी का इमोशनल प्रेशर है और दूसरी तरफ रिलेशनशिप में ट्रस्ट का क्वेश्चन। और जब दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो कैरेक्टर्स के डिसीजंस ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी इमोशनल स्टोरीज पसंद हैं जहां एक सीक्रेट पूरी लाइफ को चेंज कर देता है, तो इस टाइटल को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने अकू हामिल बुकान अनकमू देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज़ और स्टोरी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और वेलकम बैक टू मायरा स्पीक्स। लेकिन कभी कभी एक सिंपल सा सेंटेंस पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होता है। और सोचिए, जब एक लड़की किसी आदमी के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहे, मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो उस वक़्त उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। यही कन्फ्यूज़न, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और हिडन ट्रूथ से जुड़ी हुई सिचुएशन आकू हामिल बुकान अनकमू के सेंट्रल कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे चैनल। अगर आपको मूवीज़ और ड्रामास के ऑनेस्ट रिव्यूज़, स्टोरी एनालिसिस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का रिव्यू। अकू हमिल बुकान अनकमू एक रिलेशनशिप बेस्ड इमोशनल ड्रामा के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टाइटल है, जहां प्रेगनेंसी सिर्फ एक सिचुएशन नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सामने लाने वाली एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाती है। इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट यही है कि जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ सामने आती है तो नेचुरली सबसे पहला सवाल होता है, बच्चे का फादर कौन है। और जब जवाब मिलता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ से स्टोरी सिर्फ रोमांस की नहीं रहती, इसके अंदर ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली प्रेशर और पास्ट रिलेशनशिप्स जैसे एलिमेंट्स एंटर करते हैं। फीमेल कैरेक्टर के लिए भी सिचुएशन बिल्कुल सिंपल नहीं है। प्रेगनेंसी के साथ उसके सामने इमोशनल और सोशल प्रेशर दोनों आ जाते हैं। उसे अपने डिसीजंस का सामना करना पड़ता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वो अपनी लाइफ के बारे में खुद क्या चाहती है। दूसरी तरफ मेल कैरेक्टर के लिए भी ये सिचुएशन एक इमोशनल टेस्ट बन जाती है। अगर बच्चा उसका नहीं है तो क्या वो सिर्फ इस वजह से अपने आप को इस सिचुएशन से कम्प्लीटली अलग कर लेगा, या फिर सर्कमस्टेंसेस उसे एक ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट का एलिमेंट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब किसी रिलेशनशिप में एक बड़ा सीक्रेट सामने आता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और इसी वजह से स्टोरी में बार बार एक ही सवाल ऑडियंस के माइंड में रहता है, आखिर सच क्या है। क्या प्रेगनेंसी के पीछे वही रियलिटी है जो सामने दिखाई जा रही है? क्या कोई इम्पोर्टेंट सीक्रेट छुपाया जा रहा है? और क्या कैरेक्टर्स के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो फ्यूचर में उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगी? एक्टिंग की बात करें तो इस तरह के इमोशनल ड्रामा में एक्टर्स के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ हर इमोशन को सिर्फ डायलॉग के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शॉक, कन्फ्यूज़न, एंगर, गिल्ट और हेल्पलेसनेस जैसे इमोशंस को नेचुरल वे में प्रेजेंट करना पड़ता है।
डायरेक्शन के लेवल पर भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी के इमोशनल मोमेंट्स को ओवर ड्रामेटिक ना बनाना। अगर कैरेक्टर्स की फीलिंग्स नेचुरल फील करें तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देती है। इस टाइप की स्टोरी में स्क्रीन प्ले का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक सीक्रेट को कितनी देर तक हाइड किया जाए, इंफॉर्मेशन ऑडियंस को कब दी जाए और कैरेक्टर्स को किस सिचुएशन में रिएक्ट कराया जाए, ये सब चीज़ें सस्पेंस क्रिएट करती हैं। और अगर स्क्रीन प्ले स्ट्रांग हो तो एक सिंपल रिलेशनशिप ड्रामा भी ऑडियंस को एंड तक एंगेज कर सकता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इमोशनल ड्रामास में कैमरा का यूज सिर्फ ब्यूटीफुल विजुअल्स के लिए नहीं होता। क्लोज अप शॉट्स, एक्सप्रेशंस और क्वाइट मोमेंट्स कैरेक्टर्स की मेंटल स्टेट को शो करने में हेल्प करते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी इसी इमोशनल एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करते हैं। जब कैरेक्टर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा हो तो बैकग्राउंड स्कोर उस मोमेंट की इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर सकता है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका सेंट्रल क्वेश्चन है, क्या ब्लड रिलेशन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है या कभी कभी इंसान का डिसीजन उसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी पॉइंट की वजह से स्टोरी सिर्फ प्रेगनेंसी के अराउंड नहीं रहती बल्कि रिलेशनशिप्स और ह्यूमन इमोशंस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। अगर आपको इमोशनल रिलेशनशिप ड्रामास पसंद हैं जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सीक्रेट्स, फैमिली प्रेशर और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस स्टोरी को आगे लेकर जाती है, तो आकू हमिल बुकान एनाकमू का कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि इस स्टोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ प्रेगनेंसी का इमोशनल प्रेशर है और दूसरी तरफ रिलेशनशिप में ट्रस्ट का क्वेश्चन। और जब दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो कैरेक्टर्स के डिसीजंस ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी इमोशनल स्टोरीज पसंद हैं जहां एक सीक्रेट पूरी लाइफ को चेंज कर देता है तो इस टाइटल को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने अक्कू हामिल बुकान अनकमू देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज़ और स्टोरी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और वेलकम बैक टू मायरा स्पीक्स। लेकिन कभी कभी एक सिंपल सा सेंटेंस पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होता है। और सोचिए, जब एक लड़की किसी आदमी के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहे, मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो उस वक़्त उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? यही कन्फ्यूज़न, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और हिडन ट्रूथ से जुड़ी हुई सिचुएशन आकू हामिल बुकान अनकमू के सेंट्रल कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे चैनल। अगर आपको मूवीज़ और ड्रामास के ऑनेस्ट रिव्यूज़, स्टोरी एनालिसिस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का रिव्यू। अकू हमिल बुकान अनकमू एक रिलेशनशिप बेस्ड इमोशनल ड्रामा के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टाइटल है जहां प्रेगनेंसी सिर्फ एक सिचुएशन नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सामने लाने वाली एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाती है। इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट यही है कि जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ सामने आती है तो नेचुरली सबसे पहला सवाल होता है, बच्चे का फादर कौन है? और जब जवाब मिलता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ से स्टोरी सिर्फ रोमांस की नहीं रहती, इसके अंदर ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली प्रेशर और पास्ट रिलेशनशिप्स जैसे एलिमेंट्स एंटर करते हैं। फीमेल कैरेक्टर के लिए भी सिचुएशन बिल्कुल सिंपल नहीं है। प्रेगनेंसी के साथ उसके सामने इमोशनल और सोशल प्रेशर दोनों आ जाते हैं। उसे अपने डिसीजंस का सामना करना पड़ता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि वो अपनी लाइफ के बारे में खुद क्या चाहती है। दूसरी तरफ मेल कैरेक्टर के लिए भी ये सिचुएशन एक इमोशनल टेस्ट बन जाती है। अगर बच्चा उसका नहीं है तो क्या वो सिर्फ इस वजह से अपने आप को इस सिचुएशन से कम्प्लीटली अलग कर लेगा, या फिर सर्कमस्टेंसेस उसे एक ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट का एलिमेंट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है।
जब किसी रिलेशनशिप में एक बड़ा सीक्रेट सामने आता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और इसी वजह से स्टोरी में बार बार एक ही सवाल ऑडियंस के माइंड में रहता है, आखिर सच क्या है? क्या प्रेगनेंसी के पीछे वही रियलिटी है जो सामने दिखाई जा रही है? क्या कोई इम्पोर्टेंट सीक्रेट छुपाया जा रहा है? और क्या कैरेक्टर्स के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो फ्यूचर में उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगी? एक्टिंग की बात करें तो इस तरह के इमोशनल ड्रामा में एक्टर्स के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ हर इमोशन को सिर्फ डायलॉग के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शॉक, कंफ्यूजन, एंगर, गिल्ट और हेल्पलेसनेस जैसे इमोशंस को नेचुरल वे में प्रेजेंट करना पड़ता है। डायरेक्शन के लेवल पर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी के इमोशनल मोमेंट्स को ओवर ड्रामेटिक ना बनाना। अगर कैरेक्टर्स की फीलिंग्स नेचुरल फील करें तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देती है। इस टाइप की स्टोरी में स्क्रीन प्ले का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक सीक्रेट को कितनी देर तक हाइड किया जाए, इंफॉर्मेशन ऑडियंस को कब दी जाए और कैरेक्टर्स को किस सिचुएशन में रिएक्ट कराया जाए, ये सब चीज़ें सस्पेंस क्रिएट करती हैं। और अगर स्क्रीन प्ले स्ट्रॉन्ग हो तो एक सिंपल रिलेशनशिप ड्रामा भी ऑडियंस को एंड तक एंगेज कर सकता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इमोशनल ड्रामास में कैमरा का यूज सिर्फ ब्यूटीफुल विजुअल्स के लिए नहीं होता। क्लोज अप शॉट्स, एक्सप्रेशंस और क्वाइट मोमेंट्स कैरेक्टर्स की मेंटल स्टेट को शो करने में हेल्प करते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी इसी इमोशनल एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करते हैं। जब कैरेक्टर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा हो तो बैकग्राउंड स्कोर उस मोमेंट की इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर सकता है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका सेंट्रल क्वेश्चन है, क्या ब्लड रिलेशन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है या कभी कभी इंसान का डिसीजन उसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है? इसी पॉइंट की वजह से स्टोरी सिर्फ प्रेगनेंसी के अराउंड नहीं रहती बल्कि रिलेशनशिप्स और ह्यूमन इमोशंस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। अगर आपको इमोशनल रिलेशनशिप ड्रामास पसंद हैं जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सीक्रेट्स, फैमिली प्रेशर और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस स्टोरी को आगे लेकर जाती हैं, तो आकू हमिल बुकान एनाकमू का कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि इस स्टोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ प्रेगनेंसी का इमोशनल प्रेशर है और दूसरी तरफ रिलेशनशिप में ट्रस्ट का क्वेश्चन। और जब दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो कैरेक्टर्स के डिसीजंस ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी इमोशनल स्टोरीज पसंद हैं जहां एक सीक्रेट पूरी लाइफ को चेंज कर देता है तो इस टाइटल को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने अकू हामिल बुकान अनकमू देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज़ और स्टोरी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और वेलकम बैक टू मायरा स्पीक्स। लेकिन कभी कभी एक सिंपल सा सेंटेंस पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होता है। और सोचिए, जब एक लड़की किसी आदमी के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहे, मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो उस वक़्त उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? यही कन्फ्यूज़न, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और हिडन ट्रूथ से जुड़ी हुई सिचुएशन आकू हामिल बुकान अनकमू के सेंट्रल कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे चैनल। अगर आपको मूवीज़ और ड्रामास के ऑनेस्ट रिव्यूज़, स्टोरी एनालिसिस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का रिव्यू। अकू हमिल बुकान अनकमू एक रिलेशनशिप बेस्ड इमोशनल ड्रामा के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टाइटल है, जहां प्रेगनेंसी सिर्फ एक सिचुएशन नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सामने लाने वाली एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाती है। इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट यही है कि जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ सामने आती है तो नेचुरली सबसे पहला सवाल होता है, बच्चे का फादर कौन है? और जब जवाब मिलता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ से स्टोरी सिर्फ रोमांस की नहीं रहती, इसके अंदर ट्रस्ट,
रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली प्रेशर और पास्ट रिलेशनशिप्स जैसे एलिमेंट्स एंटर करते हैं। फीमेल कैरेक्टर के लिए भी सिचुएशन बिल्कुल सिंपल नहीं है। प्रेगनेंसी के साथ उसके सामने इमोशनल और सोशल प्रेशर दोनों आ जाते हैं। उसे अपने डिसीजंस का सामना करना पड़ता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वो अपनी लाइफ के बारे में खुद क्या चाहती है। दूसरी तरफ मेल कैरेक्टर के लिए भी ये सिचुएशन एक इमोशनल टेस्ट बन जाती है। अगर बच्चा उसका नहीं है तो क्या वो सिर्फ इस वजह से अपने आप को इस सिचुएशन से कम्प्लीटली अलग कर लेगा, या फिर सर्कमस्टेंसेस उसे एक ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट का एलिमेंट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब किसी रिलेशनशिप में एक बड़ा सीक्रेट सामने आता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और इसी वजह से स्टोरी में बार बार एक ही सवाल ऑडियंस के माइंड में रहता है, आखिर सच क्या है? क्या प्रेगनेंसी के पीछे वही रियलिटी है जो सामने दिखाई जा रही है? क्या कोई इम्पोर्टेंट सीक्रेट छुपाया जा रहा है? और क्या कैरेक्टर्स के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो फ्यूचर में उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगी? एक्टिंग की बात करें तो इस तरह के इमोशनल ड्रामा में एक्टर्स के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ हर इमोशन को सिर्फ डायलॉग के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शॉक, कंफ्यूजन, एंगर, गिल्ट और हेल्पलेसनेस जैसे इमोशंस को नेचुरल वे में प्रेजेंट करना पड़ता है। डायरेक्शन के लेवल पर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी के इमोशनल मोमेंट्स को ओवर ड्रामेटिक ना बनाना। अगर कैरेक्टर्स की फीलिंग्स नेचुरल फील करें तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देती है। इस टाइप की स्टोरी में स्क्रीन प्ले का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक सीक्रेट को कितनी देर तक हाइड किया जाए, इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को कब दी जाए और कैरेक्टर्स को किस सिचुएशन में रिएक्ट कराया जाए, ये सब चीज़ें सस्पेंस क्रिएट करती हैं। और अगर स्क्रीन प्ले स्ट्रॉन्ग हो तो एक सिंपल रिलेशनशिप ड्रामा भी ऑडियंस को एंड तक एंगेज कर सकता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इमोशनल ड्रामास में कैमरा का यूज सिर्फ ब्यूटीफुल विजुअल्स के लिए नहीं होता। क्लोज अप शॉट्स, एक्सप्रेशंस और क्वाइट मोमेंट्स कैरेक्टर्स की मेंटल स्टेट को शो करने में हेल्प करते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी इसी इमोशनल एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करते हैं। जब कैरेक्टर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा हो तो बैकग्राउंड स्कोर उस मोमेंट की इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर सकता है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका सेंट्रल क्वेश्चन है, क्या ब्लड रिलेशन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है या कभी कभी इंसान का डिसीजन उसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है? इसी पॉइंट की वजह से स्टोरी सिर्फ प्रेगनेंसी के अराउंड नहीं रहती बल्कि रिलेशनशिप्स और ह्यूमन इमोशंस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। अगर आपको इमोशनल रिलेशनशिप ड्रामास पसंद हैं जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सीक्रेट्स, फैमिली प्रेशर और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस स्टोरी को आगे लेकर जाती है, तो आकू हमिल बुकान एनाकमू का कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि इस स्टोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ प्रेगनेंसी का इमोशनल प्रेशर है और दूसरी तरफ रिलेशनशिप में ट्रस्ट का क्वेश्चन। और जब दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो कैरेक्टर्स के डिसीजंस ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी इमोशनल स्टोरीज पसंद हैं जहां एक सीक्रेट पूरी लाइफ को चेंज कर देता है तो इस टाइटल को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने अक्कू हामिल बुकान अनकमू देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज़ और स्टोरी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और वेलकम बैक टू मायरा स्पीक्स। लेकिन कभी कभी एक सिंपल सा सेंटेंस पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होता है। और सोचिए, जब एक लड़की किसी आदमी के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहे, मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो उस वक़्त उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? यही कन्फ्यूज़न, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और हिडन ट्रूथ से जुड़ी हुई सिचुएशन आकू हामिल बुकान अनकमू के सेंट्रल कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है। नमस्कार दोस्तों,
वेलकम बैक टू हमारे चैनल। अगर आपको मूवीज़ और ड्रामास के ऑनेस्ट रिव्यूज़, स्टोरी एनालिसिस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का रिव्यू। अकु हमिल बुकान अनकमु एक रिलेशनशिप बेस्ड इमोशनल ड्रामा के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टाइटल है, जहां प्रेगनेंसी सिर्फ एक सिचुएशन नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सामने लाने वाली एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाती है। इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट यही है कि जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ सामने आती है तो नेचुरली सबसे पहला सवाल होता है, बच्चे का फादर कौन है? और जब जवाब मिलता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ से स्टोरी सिर्फ रोमांस की नहीं रहती, इसके अंदर ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली प्रेशर और पास्ट रिलेशनशिप्स जैसे एलिमेंट्स एंटर करते हैं। फीमेल कैरेक्टर के लिए भी सिचुएशन बिल्कुल सिंपल नहीं है। प्रेगनेंसी के साथ उसके सामने इमोशनल और सोशल प्रेशर दोनों आ जाते हैं। उसे अपने डिसीजंस का सामना करना पड़ता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि वो अपनी लाइफ के बारे में खुद क्या चाहती है। दूसरी तरफ मेल कैरेक्टर के लिए भी ये सिचुएशन एक इमोशनल टेस्ट बन जाती है। अगर बच्चा उसका नहीं है तो क्या वो सिर्फ इस वजह से अपने आप को इस सिचुएशन से कम्प्लीटली अलग कर लेगा, या फिर सर्कमस्टेंसेस उसे एक ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट का एलिमेंट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब किसी रिलेशनशिप में एक बड़ा सीक्रेट सामने आता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और इसी वजह से स्टोरी में बार बार एक ही सवाल ऑडियंस के माइंड में रहता है, आखिर सच क्या है? क्या प्रेगनेंसी के पीछे वही रियलिटी है जो सामने दिखाई जा रही है? क्या कोई इम्पोर्टेंट सीक्रेट छुपाया जा रहा है? और क्या कैरेक्टर्स के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो फ्यूचर में उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगी? एक्टिंग की बात करें तो इस तरह के इमोशनल ड्रामा में एक्टर्स के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ हर इमोशन को सिर्फ डायलॉग के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शॉक, कंफ्यूजन, एंगर, गिल्ट और हेल्पलेसनेस जैसे इमोशंस को नेचुरल वे में प्रेजेंट करना पड़ता है। डायरेक्शन के लेवल पर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी के इमोशनल मोमेंट्स को ओवर ड्रामेटिक ना बनाना। अगर कैरेक्टर्स की फीलिंग्स नेचुरल फील करें तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देती है। इस टाइप की स्टोरी में स्क्रीन प्ले का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक सीक्रेट को कितनी देर तक हाइड किया जाए, इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को कब दी जाए और कैरेक्टर्स को किस सिचुएशन में रिएक्ट कराया जाए, ये सब चीज़ें सस्पेंस क्रिएट करती हैं। और अगर स्क्रीन प्ले स्ट्रॉन्ग हो तो एक सिंपल रिलेशनशिप ड्रामा भी ऑडियंस को एंड तक एंगेज कर सकता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इमोशनल ड्रामास में कैमरा का यूज सिर्फ ब्यूटीफुल विजुअल्स के लिए नहीं होता। क्लोज अप शॉट्स, एक्सप्रेशंस और क्वाइट मोमेंट्स कैरेक्टर्स की मेंटल स्टेट को शो करने में हेल्प करते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी इसी इमोशनल एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करते हैं। जब कैरेक्टर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा हो तो बैकग्राउंड स्कोर उस मोमेंट की इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर सकता है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका सेंट्रल क्वेश्चन है, क्या ब्लड रिलेशन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है या कभी कभी इंसान का डिसीजन उसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है? इसी पॉइंट की वजह से स्टोरी सिर्फ प्रेगनेंसी के अराउंड नहीं रहती बल्कि रिलेशनशिप्स और ह्यूमन इमोशंस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। अगर आपको इमोशनल रिलेशनशिप ड्रामास पसंद हैं जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सीक्रेट्स, फैमिली प्रेशर और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस स्टोरी को आगे लेकर जाती हैं, तो अकु हमिल बुकान एनाकमू का कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि इस स्टोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ प्रेगनेंसी का इमोशनल प्रेशर है और दूसरी तरफ रिलेशनशिप में ट्रस्ट का क्वेश्चन। और जब दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो कैरेक्टर्स के डिसीजंस ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी इमोशनल स्टोरीज पसंद हैं जहां एक सीक्रेट पूरी लाइफ को चेंज कर देता है तो इस टाइटल को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने अकु हामिल बुकान अनकमू देखी है तो कमेंट में
ज़रूर बताना कि आपको इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज़ और स्टोरी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और वेलकम बैक टू मायरा स्पीक्स। लेकिन कभी कभी एक सिंपल सा सेंटेंस पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होता है। और सोचिए, जब एक लड़की किसी आदमी के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहे, मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो उस वक्त उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? यही कंफ्यूजन, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और हिडन ट्रूथ से जुड़ी हुई सिचुएशन आकू हामिल बुकान अनकमू के सेंट्रल कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे चैनल। अगर आपको मूवीज़ और ड्रामास के ऑनेस्ट रिव्यूज़, स्टोरी एनालिसिस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का रिव्यू। अकु हमिल बुकान अनकमू एक रिलेशनशिप बेस्ड इमोशनल ड्रामा के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टाइटल है, जहां प्रेगनेंसी सिर्फ एक सिचुएशन नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सामने लाने वाली एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाती है। इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट यही है कि जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ सामने आती है तो नेचुरली सबसे पहला सवाल होता है, बच्चे का फादर कौन है? और जब जवाब मिलता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ से स्टोरी सिर्फ रोमांस की नहीं रहती, इसके अंदर ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली प्रेशर और पास्ट रिलेशनशिप्स जैसे एलिमेंट्स एंटर करते हैं। फीमेल कैरेक्टर के लिए भी सिचुएशन बिल्कुल सिंपल नहीं है। प्रेगनेंसी के साथ उसके सामने इमोशनल और सोशल प्रेशर दोनों आ जाते हैं। उसे अपने डिसीजंस का सामना करना पड़ता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वो अपनी लाइफ के बारे में खुद क्या चाहती है। दूसरी तरफ मेल कैरेक्टर के लिए भी ये सिचुएशन एक इमोशनल टेस्ट बन जाती है। अगर बच्चा उसका नहीं है तो क्या वो सिर्फ इस वजह से अपने आप को इस सिचुएशन से कम्प्लीटली अलग कर लेगा, या फिर सर्कमस्टेंसेस उसे एक ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट का एलिमेंट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब किसी रिलेशनशिप में एक बड़ा सीक्रेट सामने आता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और इसी वजह से स्टोरी में बार बार एक ही सवाल ऑडियंस के माइंड में रहता है, आखिर सच क्या है? क्या प्रेगनेंसी के पीछे वही रियलिटी है जो सामने दिखाई जा रही है? क्या कोई इम्पोर्टेंट सीक्रेट छुपाया जा रहा है? और क्या कैरेक्टर्स के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो फ्यूचर में उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगी? एक्टिंग की बात करें तो इस तरह के इमोशनल ड्रामा में एक्टर्स के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ हर इमोशन को सिर्फ डायलॉग के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शॉक, कंफ्यूजन, एंगर, गिल्ट और हेल्पलेसनेस जैसे इमोशंस को नेचुरल वे में प्रेजेंट करना पड़ता है। डायरेक्शन के लेवल पर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी के इमोशनल मोमेंट्स को ओवर ड्रामेटिक ना बनाना। अगर कैरेक्टर्स की फीलिंग्स नेचुरल फील करें तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देती है। इस टाइप की स्टोरी में स्क्रीन प्ले का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक सीक्रेट को कितनी देर तक हाइड किया जाए, इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को कब दी जाए और कैरेक्टर्स को किस सिचुएशन में रिएक्ट कराया जाए, ये सब चीज़ें सस्पेंस क्रिएट करती हैं। और अगर स्क्रीन प्ले स्ट्रॉन्ग हो तो एक सिंपल रिलेशनशिप ड्रामा भी ऑडियंस को एंड तक एंगेज कर सकता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इमोशनल ड्रामास में कैमरा का यूज सिर्फ ब्यूटीफुल विजुअल्स के लिए नहीं होता। क्लोज अप शॉट्स, एक्सप्रेशंस और क्वाइट मोमेंट्स कैरेक्टर्स की मेंटल स्टेट को शो करने में हेल्प करते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी इसी इमोशनल एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करते हैं। जब कैरेक्टर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा हो तो बैकग्राउंड स्कोर उस मोमेंट की इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर सकता है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका सेंट्रल क्वेश्चन है, क्या ब्लड रिलेशन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है या कभी कभी इंसान का डिसीजन उसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है? इसी पॉइंट की वजह से स्टोरी सिर्फ प्रेगनेंसी के अराउंड नहीं रहती
बल्कि रिलेशनशिप्स और ह्यूमन इमोशंस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। अगर आपको इमोशनल रिलेशनशिप ड्रामास पसंद हैं, जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सीक्रेट्स, फैमिली प्रेशर और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस स्टोरी को आगे लेकर जाती है, तो आकू हमिल बुकान एनाकमू का कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि इस स्टोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ प्रेगनेंसी का इमोशनल प्रेशर है और दूसरी तरफ रिलेशनशिप में ट्रस्ट का क्वेश्चन। और जब दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो कैरेक्टर्स के डिसीजंस ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी इमोशनल स्टोरीज पसंद है जहां एक सीक्रेट पूरी लाइफ को चेंज कर देता है, तो इस टाइटल को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने अक्कू हामिल बुकान अनकमू देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज़ और स्टोरी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और वेलकम बैक टू मायरा स्पीक्स। लेकिन कभी कभी एक सिंपल सा सेंटेंस पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होता है। और सोचिए, जब एक लड़की किसी आदमी के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहे, मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो उस वक़्त उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? यही कन्फ्यूज़न, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और हिडन ट्रूथ से जुड़ी हुई सिचुएशन आकू हामिल बुकान अनकमू के सेंट्रल कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे चैनल। अगर आपको मूवीज़ और ड्रामास के ऑनेस्ट रिव्यूज़, स्टोरी एनालिसिस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का रिव्यू। अकू हमिल बुकान अनकमू एक रिलेशनशिप बेस्ड इमोशनल ड्रामा के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टाइटल है, जहां प्रेगनेंसी सिर्फ एक सिचुएशन नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सामने लाने वाली एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाती है। इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट यही है कि जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ सामने आती है तो नेचुरली सबसे पहला सवाल होता है, बच्चे का फादर कौन है? और जब जवाब मिलता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ से स्टोरी सिर्फ रोमांस की नहीं रहती, इसके अंदर ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली प्रेशर और पास्ट रिलेशनशिप्स जैसे एलिमेंट्स एंटर करते हैं। फीमेल कैरेक्टर के लिए भी सिचुएशन बिल्कुल सिंपल नहीं है। प्रेगनेंसी के साथ उसके सामने इमोशनल और सोशल प्रेशर दोनों आ जाते हैं। उसे अपने डिसीजंस का सामना करना पड़ता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वो अपनी लाइफ के बारे में खुद क्या चाहती है। दूसरी तरफ मेल कैरेक्टर के लिए भी ये सिचुएशन एक इमोशनल टेस्ट बन जाती है। अगर बच्चा उसका नहीं है तो क्या वो सिर्फ इस वजह से अपने आप को इस सिचुएशन से कम्प्लीटली अलग कर लेगा, या फिर सर्कमस्टेंसेस उसे एक ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट का एलिमेंट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब किसी रिलेशनशिप में एक बड़ा सीक्रेट सामने आता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और इसी वजह से स्टोरी में बार बार एक ही सवाल ऑडियंस के माइंड में रहता है, आखिर सच क्या है? क्या प्रेगनेंसी के पीछे वही रियलिटी है जो सामने दिखाई जा रही है? क्या कोई इम्पोर्टेंट सीक्रेट छुपाया जा रहा है? और क्या कैरेक्टर्स के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो फ्यूचर में उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगी? एक्टिंग की बात करें तो इस तरह के इमोशनल ड्रामा में एक्टर्स के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ हर इमोशन को सिर्फ डायलॉग के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शॉक, कंफ्यूजन, एंगर, गिल्ट और हेल्पलेसनेस जैसे इमोशंस को नेचुरल वे में प्रेजेंट करना पड़ता है। डायरेक्शन के लेवल पर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी के इमोशनल मोमेंट्स को ओवर ड्रामेटिक ना बनाना। अगर कैरेक्टर्स की फीलिंग्स नेचुरल फील करें तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देती है। इस टाइप की स्टोरी में स्क्रीन प्ले का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक सीक्रेट को कितनी देर तक हाइड किया जाए, इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को कब दी जाए और कैरेक्टर्स को किस सिचुएशन में रिएक्ट कराया जाए, ये सब चीज़ें सस्पेंस क्रिएट करती हैं।
और अगर स्क्रीन प्ले स्ट्रांग हो तो एक सिंपल रिलेशनशिप ड्रामा भी ऑडियंस को एंड तक एंगेज कर सकता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इमोशनल ड्रामास में कैमरा का यूज सिर्फ ब्यूटीफुल विजुअल्स के लिए नहीं होता। क्लोज अप शॉट्स, एक्सप्रेशंस और क्वाइट मोमेंट्स कैरेक्टर्स की मेंटल स्टेट को शो करने में हेल्प करते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी इसी इमोशनल एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करते हैं। जब कैरेक्टर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा हो तो बैकग्राउंड स्कोर उस मोमेंट की इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर सकता है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका सेंट्रल क्वेश्चन है, क्या ब्लड रिलेशन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है या कभी कभी इंसान का डिसीजन उसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी पॉइंट की वजह से स्टोरी सिर्फ प्रेगनेंसी के अराउंड नहीं रहती बल्कि रिलेशनशिप्स और ह्यूमन इमोशंस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। अगर आपको इमोशनल रिलेशनशिप ड्रामास पसंद हैं जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सीक्रेट्स, फैमिली प्रेशर और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस स्टोरी को आगे लेकर जाती हैं, तो आकू हमिल बुकान एनाकमू का कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि इस स्टोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ प्रेगनेंसी का इमोशनल प्रेशर है और दूसरी तरफ रिलेशनशिप में ट्रस्ट का क्वेश्चन। और जब दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो कैरेक्टर्स के डिसीजंस ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी इमोशनल स्टोरीज पसंद हैं जहां एक सीक्रेट पूरी लाइफ को चेंज कर देता है तो इस टाइटल को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने अकू हामिल बुकन अनकमू देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज़ और स्टोरी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और वेलकम बैक टू मायरा स्पीक्स। लेकिन कभी कभी एक सिंपल सा सेंटेंस पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होता है। और सोचिए, जब एक लड़की किसी आदमी के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहे, मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो उस वक़्त उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। यही कन्फ्यूज़न, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और हिडन ट्रूथ से जुड़ी हुई सिचुएशन आकू हामिल बुकान अनकमू के सेंट्रल कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे चैनल। अगर आपको मूवीज़ और ड्रामास के ऑनेस्ट रिव्यूज़, स्टोरी एनालिसिस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का रिव्यू। अकू हमिल बुकान अनकमू एक रिलेशनशिप बेस्ड इमोशनल ड्रामा के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टाइटल है जहां प्रेगनेंसी सिर्फ एक सिचुएशन नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सामने लाने वाली एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाती है। इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट यही है कि जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ सामने आती है तो नेचुरली सबसे पहला सवाल होता है, बच्चे का फादर कौन है। और जब जवाब मिलता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ से स्टोरी सिर्फ रोमांस की नहीं रहती, इसके अंदर ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली प्रेशर और पास्ट रिलेशनशिप्स जैसे एलिमेंट्स एंटर करते हैं। फीमेल कैरेक्टर के लिए भी सिचुएशन बिल्कुल सिंपल नहीं है। प्रेगनेंसी के साथ उसके सामने इमोशनल और सोशल प्रेशर दोनों आ जाते हैं। उसे अपने डिसीजंस का सामना करना पड़ता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वो अपनी लाइफ के बारे में खुद क्या चाहती है। दूसरी तरफ मेल कैरेक्टर के लिए भी ये सिचुएशन एक इमोशनल टेस्ट बन जाती है। अगर बच्चा उसका नहीं है तो क्या वो सिर्फ इस वजह से अपने आप को इस सिचुएशन से कम्प्लीटली अलग कर लेगा या फिर सर्कमस्टेंसेस उसे एक ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। कैरेक्टर्स के बीच ट्रस्ट का एलिमेंट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब किसी रिलेशनशिप में एक बड़ा सीक्रेट सामने आता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और इसी वजह से स्टोरी में बार बार एक ही सवाल ऑडियंस के माइंड में रहता है, आखिर सच क्या है। क्या प्रेगनेंसी के पीछे वही रियलिटी है जो सामने दिखाई जा रही है? क्या कोई इम्पोर्टेंट सीक्रेट छुपाया जा रहा है? और क्या कैरेक्टर्स के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो फ्यूचर में उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगी?
एक्टिंग की बात करें तो इस तरह के इमोशनल ड्रामा में एक्टर्स के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ हर इमोशन को सिर्फ डायलॉग के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शॉक, कंफ्यूजन, एंगर, गिल्ट और हेल्पलेसनेस जैसे इमोशंस को नेचुरल वे में प्रेजेंट करना पड़ता है। डायरेक्शन के लेवल पर भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी के इमोशनल मोमेंट्स को ओवर ड्रामेटिक ना बनाना। अगर कैरेक्टर्स की फीलिंग्स नेचुरल फील करें तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देती है। इस टाइप की स्टोरी में स्क्रीन प्ले का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक सीक्रेट को कितनी देर तक हाइड किया जाए, इंफॉर्मेशन ऑडियंस को कब दी जाए और कैरेक्टर्स को किस सिचुएशन में रिएक्ट कराया जाए, ये सब चीज़ें सस्पेंस क्रिएट करती हैं। और अगर स्क्रीन प्ले स्ट्रांग हो तो एक सिंपल रिलेशनशिप ड्रामा भी ऑडियंस को एंड तक एंगेज कर सकता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इमोशनल ड्रामास में कैमरा का यूज सिर्फ ब्यूटीफुल विजुअल्स के लिए नहीं होता। क्लोज अप शॉट्स, एक्सप्रेशंस और क्वाइट मोमेंट्स कैरेक्टर्स की मेंटल स्टेट को शो करने में हेल्प करते हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी इसी इमोशनल एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करते हैं। जब कैरेक्टर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा हो तो बैकग्राउंड स्कोर उस मोमेंट की इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर सकता है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका सेंट्रल क्वेश्चन है, क्या ब्लड रिलेशन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है या कभी कभी इंसान का डिसीजन उसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी पॉइंट की वजह से स्टोरी सिर्फ प्रेगनेंसी के अराउंड नहीं रहती, बल्कि रिलेशनशिप्स और ह्यूमन इमोशंस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। अगर आपको इमोशनल रिलेशनशिप ड्रामास पसंद हैं जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सीक्रेट्स, फैमिली प्रेशर और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस स्टोरी को आगे लेकर जाती है, तो आकू हमिल बुकान एनाकमू का कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि इस स्टोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ प्रेगनेंसी का इमोशनल प्रेशर है और दूसरी तरफ रिलेशनशिप में ट्रस्ट का क्वेश्चन, और जब दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो कैरेक्टर्स के डिसीजंस ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी इमोशनल स्टोरीज पसंद हैं जहां एक सीक्रेट पूरी लाइफ को चेंज कर देता है, तो इस टाइटल को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने अक्कू हामिल बुकान अनकमू देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज़ और स्टोरी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और